और आज मैं आपको बताऊंगा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हम हंटिंग कैसे करेंगे। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए हम प्रोडक्ट हंट करनी है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कुछ एक्सटेंशंस हम यूज करते हैं। अगर हम मैनुअली आपको हंटिंग बताऊंगा, टूल के जरिए बताऊंगा। मैनुअली हंटिंग में कुछ एक्सटेंशंस यूज करेंगे जो हमारा काम आसान करती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इधर सर्च कर लो अमेजोन असिस्टेंट फॉर क्रोम। इस एक्सटेंशन को आपने ओपन करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और बाद में आपने इस एक्सटेंशन को इनेबल कर लेना है। सॉरी, ये रॉन्ग एक्सटेंशन आ गई, ये वाली एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को आपने सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूंगा। सेकंड ऑफ ऑल आपने करना है DS Amazon क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। एक मेरे पास ये एक्सटेंशन आ गई। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी की है तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। इस एक्सटेंशन से क्या होता है, जब भी आपको पहले बताता हूँ, अमेजोन के लिए आपके पास कोई एक फिक्स सप्लायर नहीं होता। ठीक है, मेन सप्लायर तो सभी बता देते हैं। बाकी आपकी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आपको सप्लायर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, पर अगर आपको अपना सप्लायर अच्छा मिल जाए जो आपको अच्छी आइटम और टाइम पे डिलीवरी दे रहा हो, तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो। ठीक है, इसलिए हम अमेजोन पे काफ़ी सप्लायर से आइटम उठाते हैं। तो उस सप्लायर से आइटम उठाने के बाद उनका हम टाइटल कॉपी करते हैं, जस्ट गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो सर्च करते हैं तो उधर सामने हमें ये वाली एक्सटेंशन शो करवा देती है। अगर वो आइटम अमेजोन पर हो तो ये एक्सटेंशन हमें वो सामने आइटम शो करवा देगी। और ये वाली एक्सटेंशन हमें बताती है कि इस आइटम का DSR क्या है और BSR क्या है, बेस्ट सेलर रैंक क्या है, और ये आइटम सेल कितनी आ रही है, और कितने FBA सेलर हैं, कितने FBM सेलर इस आइटम को सेल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन ओपन कर लेता हूँ। आपने अमेजोन असिस्टेंट को जब भी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग में ऑप्शन आपके पास आता है, आपने अपनी सिटी अपनी मर्जी से सिलेक्ट अपनी कंट्री करनी होती है। सेटिंग में जाके इधर से आप अपनी चेंज कंट्री कर सकते हैं, जिस कंट्री में इसे यूज करना है। ठीक है, और DS क्विक व्यू की कोई जरूरत नहीं है आपको करने की। दोनों चीजें इंस्टॉल कर ली, ये सामने मेरे अमेजोन ओपन हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको आज सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। कल को आपको बताऊंगा कि आइटम हमने उठानी कहाँ से है, कौन कौन सा सप्लायर है जहां से हम आइटम उठा सकते हैं। UK में, USA में, कनाडा में किस किस सप्लाई से आइटम उठाएंगे। ये आपके सामने अमेजोन ओपन हो गया है। सबसे पहले तो आप इधर कोई भी एक अपनी मर्जी के आइटम सर्च कर लो। किचन असेसरीज, ठीक है, मैंने जस्ट सर्च कर लिया। जो Amazon DS क्विक व्यू है वो मेरे मेरे सामने ही इन आइटम्स के बारे में बता देगा, इस आइटम का बेस्ट सेलर रैंक क्या है। ठीक है, आपने जब भी कोई भी आइटम उठानी है, उसका बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा वो आइटम उतनी ज्यादा Amazon पे ट्रेंडिंग में होगी और सेल हो रही होगी। जिस आइटम का BSR ज्यादा होगा वो आइटम Amazon पे कम सेल हो रही होगी और ट्रेंडिंग वाली आइटम नहीं होगी। ठीक है, आप कोशिश करो स्टार्टिंग में, आप अगर आइटम ढूंढ रहे हो, अगर US की मार्केट है तो आपने 20,000 BSR से ऊपर आपने जाना नहीं है। अगर UK की मार्केट है तो आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो, 50,000 तक उठा सकते हो आइटम। और कनाडा की है, उधर आप तकरीबन 60-70 हजार तक जा सकते हो, क्योंकि USA की मार्केट काफी बड़ी है। उधर कंपटीशन भी है, लेकिन यह है कि उधर मार्केट भी बड़ी है और कस्टमर भी ज्यादा है, तो उधर ड्रॉप शिपिंग का मजा आता है। और जो UK है, UK में कस्टमर भी कम है, मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं है, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है UK में। अभी ये मेरे सामने आइटम्स आ गई हैं। ये इस एक्सटेंशन ने मुझे बता दिया है कि इस आइटम का BSR है अप्रोक्स 7 लाख के करीब, इसका 92,000 के करीब, इसका 5,000 के करीब। ठीक है, और ये मुझे बता रहा है कि Amazon इसे खुद सेल कर रहा है, 2 FBM सेलर सेल कर रहे हैं, 2 FBA सेलर इसे सेल कर रहे हैं आइटम को। आपने जो भी आइटम उठानी है उसका BSR आपने ट्राई करना है, आप कोशिश करो जितना कम ले आओ। ठीक है, 20,000 से कम ही आप BSR अपना रखना, तो आपकी सेल ज्यादा आएंगी। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ ये वाली आइटम है, इस आइटम को मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में।
न्यू टैब में ओपन करने के बाद एक तो मैंने ये चेक कर लिया, इस आइटम का बीएसआर होना चाहिए 20,000 से कम। इस आइटम का मेरा बीएसआर है 13,000 और इस बीएसआर को हम नीचे जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका कल एक्सटेंशन सही से काम नहीं कर रही तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो इधर आपका ये बीएसआर आ रहा होता है। ठीक है, और ये आपको बता देता है कि आपकी किस कैटेगरी की आइटम है। ठीक है, और अगर आप इसी कैटेगरी में अच्छी आइटम सर्च करना चाह रहे हैं तो आप टॉप 100 में जा सकते हो। ठीक है, और इधर आपको जितनी अमेजोन पे मोस्ट ट्रेंडिंग आइटम्स आ रही होंगी, जितनी ज्यादा सोल्ड होने वाली आइटम और रैंक जिनका कम होगा वो शो हो जाया करेंगे इधर। ये देखो, इसका रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। ठीक है, वो आइटम उठानी है जिसका रैंक जितना कम हो, वो आपने ले ली आइटम। दूसरे नंबर पे एक चीज चेक करनी है, जो भी आप आइटम उठाओ उसके नीचे कम से कम 3 एफबीएम सेलर बैठे हों। इग्नोर करना है कि अमेजोन उस आइटम को सेल ना कर रहा हो। अगर अमेजोन उस आइटम को सेल कर रहा होगा तो अमेजोन के पास ही बाय बॉक्स होगा बानिस्बत एफबीएम सेलर के, क्योंकि अमेजोन कभी भी एफबीएम सेलर को प्रेफर नहीं देता। प्रेफर करता है लेकिन इतना नहीं करता जितना एफबीए सेलर को ज्यादा प्रेफर करता है। बाय बॉक्स हर बंदे को मिलता है, किसी को कुछ टाइम के लिए मिलता है। बाय बॉक्स डिपेंड होता है स्टोर की रेटिंग के ऊपर, उसके फीडबैक्स के ऊपर, उसकी शिपिंग टाइम के ऊपर। आपने क्या करना है, सबसे पहले बीएसआर चेक कर लिया। सेकंड ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि उस आइटम के ऊपर कम से कम 3 एफबीएम सेलर बैठे हो। ठीक है, अभी ये एक एफबीएम सेलर है, डिस्पैच भी यही कर रहा है, सोल्ड भी यही कर रहा है। ये वाली आइटम अमेजोन डिस्पैच कर रहा है और सोल्ड ये वाला सेलर कर रहा है। ये आइटम भी ऐसे ही है, अमेजोन डिस्पैच कर रहा है, सेल ये बंदा कर रहा है। आपने इस आइटम को इग्नोर करना है। जिस आइटम पे जस्ट अमेजोन बैठा हो या जस्ट कोई एक एक बंदा बैठा हो, उस आइटम को इग्नोर करना है। आपने हमेशा वो आइटम उठानी है जिसमें कम से कम 3 एफबीएम सेलर हो, फुलफिल बाय मर्चेंट, वो वाले सेलर बैठे हो। ठीक है, और इसमें एक चीज और होती है कि आपने कोशिश करनी है, कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जैसे होवर का एक ब्रांड हो गया जो क्लीनर है, उसका ब्रांड हो गया, कुछ किचन एसेसरीज हैं उनका बड़े ब्रांड है, वो आप ब्रांड उठा सकते हो। आपने वो वाले ब्रांड उठाने हैं जो रजिस्टर्ड ब्रांड है, ना कि ट्रेडमार्क वाले ब्रांड उठाने हैं। जो ट्रेडमार्क वाले ब्रांड है, आप जब भी कोई भी आइटम लिस्ट करते हो ना अमेजोन पर, तो कुछ आइटम्स के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप उधर परमिशन पे क्लिक करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, आफ्टर विद इन 10 to 15 सेकेंड आपको परमिशन मिल जाती है। जो तो रजिस्टर्ड ब्रांड होंगे वो आपको परमिशन देंगे। आप देखोगे ना, जो रजिस्टर्ड ब्रांड होंगे, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड ब्रांड का कैसे आपको पता चलेगा, मैं इधर सर्च कर लेता हूँ हूवर, वैक्यूम क्लीनर। हूवर मैंने सर्च कर लिया, इसकी मैं वेबसाइट ओपन करूंगा। ये देखो, जो रजिस्टर्ड ब्रांड होंगे वो उसकी आइटम आप उठाओगे। वो रजिस्टर्ड ब्रांड कहता है मेरी आइटम सेल होनी चाहिए, जो भी सेल करे उसका कोई मसला है। जो ट्रेडमार्क होगा वो आपको पहले तो अमेजोन पे परमिशन दे देगा कि आप अपनी आइटम सेल कर लो मेरी। जब आप सेल करने के लिए उसके नीचे बैठ जाओगे तो वो बंदा क्या करेगा, आपकी अमेजोन को कंप्लेन करेगा और आपकी आइटम डिलीट करवा देगा। ठीक है, इसलिए जो भी रजिस्टर्ड ब्रांड होंगे उनके इस जगह पे आ रहा होगा उसके ब्रांड के साथ। ठीक है, आपको कई ब्रांड्स हैं जिनका बंदे को नहीं पता चलता कि वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, और वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उससे बेहतर है यही है कि आप वही आइटम उठाओ जिसके नीचे 3 कम से कम एफबीएम सेलर हो। ठीक है, आपको टीएम ब्रांड और रजिस्टर्ड ब्रांड की समझ नहीं आए स्टार्टिंग में, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होगा और समझ आएगी। और स्टार्टिंग में आपने जस्ट इसे इग्नोर करके आपने ये चीज चेक करनी है कि मैंने वो आइटम उठानी है जिसके नीचे मिनिमम 3 सेलर बैठे हों एफबीएम, क्योंकि अगर वो 3 सेल कर रहे हैं मतलब वो आइटम ओके है उस ब्रांड की, तो आपने वो आइटम सेल करनी है। इसका क्राइटेरिया जस्ट सिंपल है, आपको यूएसए में जल्दी आइटम मिल जाती है यूके और कनाडा की निस्बत। ठीक है, यूएसए में आपको तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा एक आइटम हंट करने को, और कनाडा में और यूके में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, पर आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट कोई भी आइटम सर्च कर ली, आपको एक आइडिया हो गया ना कि ये एक ड्रॉप शिपर बंदा है, ये सेलर ड्रॉप शिपर है। जितने भी एफबीएम सेलर हैं आपने वो उठा के अपनी शीट में रखने हैं और ये चेक करना है कि ये बंदे ड्रॉप शिपर हैं। उन बंदों के बाद में आपने चेक करना है किन किन सप्लायर से वो आइटम्स उठा रहे हैं। उन सप्लायर्स के साथ आपने कांटेक्ट कर लेना है, या फिर उनसे आइटम आपने उठानी है, उठा के
प्रॉफिट के साथ उस आइटम को अपने स्टोर पर लिस्ट कर लेना। उसका बेनिफिट क्या होता है, बाकी सेलर्स उस तकरीबन अगर आपको 10 ड्रॉप शिपर बंदे मिल गए हैं ना, तो वो 10 डेली एक एक आइटम भी लिस्ट करें, तो आपने जस्ट उनमें से 10 की 10 आइटम में से आपको एक आइटम सेलेक्ट अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको ज़्यादा इस चीज़ पे अपना टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इन स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इन स्टार्टिंग आपको आइडिया नहीं होगा कि किस बंदे की आइटम आपने उठानी है, किस बंदे की आपने आइटम नहीं उठानी। ठीक है, जब आप इस फील्ड में इंटर हो जाओगे तो आपको खुद ही इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता जाएगा। आप खुद ही आपका यानी आप फिर खुद इस चीज़ में शॉर्टकट्स निकालोगे कि ये काम करने से मुझे इतना टाइम मेरा सेव हो रहा है, तो मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह अब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डेली बेस पे अपनी वीडियो अपलोड किया करूंगा, और अपना मैं इंस्टा इसके साथ अटैच कर दूंगा। जिसको भी कोई भी टेंशन हो तो आप कमेंट में पूछ लें। अगर कमेंट में मैं नहीं रिप्लाई कर रहा आपको, तो आप मुझे पर्सनली आके इंस्टा पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू दोबारा आपका कि आपने फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आया। और इंशाल्लाह अगर किसी भाई को कोई भी कन्फ्यूजन हो वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, मैं क्लियर करूंगा। Thank you once again.